नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। सोचिए कि बाहर एक भयंकर तूफान चल रहा है, तेज हवाएं सब कुछ उखाड़ रही हैं, लेकिन घर के अंदर बैठे लोगों को हवा का एक झोंका तक महसूस नहीं होता। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो लक्ष्य है ना, वो इसी स्थिति को समझना है। क्योंकि देखिए, मध्य पूर्व में जो अभी भू राजनीतिक तनाव चल रहे हैं, उसके कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत भारी उछाल आया है। मतलब लगभग 70 से 80% का उछाल। हाँ, जो क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल के आसपास था ना, वो छलांग लगाकर सीधे $110 तक पहुंच गया। सही कहा। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिल्कुल टस से मस नहीं हुई हैं, वो एकदम स्थिर है। तो जाहिर है ये कोई जादू तो है नहीं। मतलब कोई ना कोई तो इस वैश्विक तूफान का सीधा झटका सही रहा है जो हमें बचा रहा है। बिल्कुल। इसका पहला झटका ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उठा रही हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गई या बीपीसीएल। अच्छा, तो मतलब वो इंटरनेशनल मार्केट से महंगा तेल खरीद रही हैं। हाँ, लेकिन उसे उसी अनुपात में महंगा बेच नहीं रही हैं। और इसी भारी घाटे को खुद सहने की प्रक्रिया को ही ना अंडर रिकवरी कहा जाता है। अंडर रिकवरी। तो इसके लिए ये कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्ज ले रही होंगी। हाँ ना, बहुत कर्ज ले रही हैं, जिसका ब्याज अंततः हमारी अर्थव्यवस्था के इकोसिस्टम को ही तो प्रभावित करता है। तो कंपनियां अपनी बैलेंस शीट तो पूरी तरह से लाल कर रही हैं, लेकिन सिर्फ कंपनियों के कर्ज लेने से इतनी बड़ी खाई तो नहीं बढ़ सकती ना। बिल्कुल नहीं। इतिहास में देखें तो भारत में ईंधन की कीमत का आधे से ज्यादा हिस्सा टैक्स होता था, इसीलिए सरकार को भी बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ना, उसे 32 रुपए 33 पैसे से घटाकर मात्र 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। अरे बाप रे, सीधे 3 रुपए? हाँ, और डीजल पर तो इसे पूरी तरह से शून्य ही कर दिया गया है। ये अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि सरकार के राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत अचानक सूख गया है। लेकिन रुकिए, अगर एक्साइज ड्यूटी इतनी तेजी से घटाई गई है, तो क्या इससे सरकारी खजाने में कोई बहुत बड़ा छेद नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये लागत कहीं हवा में गायब तो होती नहीं है, वो बस आम इंसान की जेब से निकलकर सीधे सरकार की बैलेंस शीट पर शिफ्ट हो गई है। तो इसका मतलब राजकोषीय घाटा या जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, वो काफी बढ़ गया होगा। अनुमान है कि इस टैक्स कटौती के कारण सालाना लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ेगा। 1.5 लाख करोड़। तो इसका सीधा असर तो हमारे बुनियादी ढांचे पर पड़ता होगा। सही कहा। जब घाटा बढ़ता है तो नई सड़कें, अस्पताल बनाने या जो जन कल्याण की योजनाएं हैं ना, उनका बजट सिकुड़ जाता है। तो ये तो महंगाई को बेकाबू होने से रोकने और वित्तीय संतुलन बनाए रखने के बीच का एक बहुत ही मुश्किल समझौता है। बिल्कुल, ये आसान नहीं है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे अपना रोज का खर्च चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। मतलब आज तो पेट्रोल पंप पर राहत मिल गई, लेकिन इसका भारी बिल भविष्य में चुकाना ही पड़ेगा। और ये बिल तब और भी डरावना लगने लगता है जब हम भारत की जमीनी सच्चाई देखते हैं। मतलब भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है। 90%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और रिजर्व कितना है हमारे पास? वर्तमान में देश के पास केवल 60 दिनों का क्रूड रिजर्व मौजूद है। बस 60 दिन। सिर्फ 60 दिन? तो अगर ये संकट और बढ़ता है और कच्चा तेल $150 तक पहुंच जाता है, तब क्या होगा? तब तो ये शॉक एब्जॉर्बर वाली रणनीति काम करना बिल्कुल बंद कर देगी। भारत में पेट्रोल 100 से 150 रुपए प्रति लीटर तक जा सकता है। बाप रे। तो ये टैक्स में कटौती और कंपनियों का नुकसान सहना सिर्फ एक टेम्पररी बैंडेड लगाने जैसा हुआ? हाँ, असली और दीर्घकालिक समाधान तो रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी को बड़े पैमाने पर अपनाना ही है। इस संरचनात्मक निर्भरता को तभी खत्म किया जा सकता है। सही बात है। तो ये एकदम स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था की ये शांत छत हमेशा के लिए इस वैश्विक तूफान को नहीं रोक सकती। बिल्कुल, हमें तेजी से ऊर्जा के नए विकल्पों की तरफ बढ़ना ही होगा। तो इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार पर गौर करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित ऊर्जा की ओर हमारा बदलाव इतनी तेजी से हो पाएगा कि अगले बड़े वैश्विक तेल संकट के आने से पहले ही अर्थव्यवस्था पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।